सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज 12 बजे रात से लगातार 1-1.5 घंटा तक आंधी और तूफान का कहर इस प्रकार था कि किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो रोज़ मैं आपको दिखाता था, यह हम गन्ना की खेती लगभग 2-3 मंडा किए थे। और आज वह तेज़ बारिश और आंधी तूफान के कारण जो है हमारा पूरा गन्ना बर्बाद हो गया। यह गिर गया है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आपको दिखा रहे हैं पूरा। समझिए, ये समझ में आ रहा है कोई पाटा इस पर चलाया है, इस प्रकार से यह लेट गया है। तो अब सूखा का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा धूप निकलेगा, इसको खड़ा करने का प्रयास करूंगा मैं शाम को। और इसी प्रकार से लगभग ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। जैसे कुछ मिर्च हैं, बैगन है, जिसका तना जो है वज़नदार हो गया था और पौधे पर मिट्टी नहीं चढ़ाया गया था, जिसको हम लोग कटैया बोलते हैं। तो वो सारी फसलें जो है किसानों की गिर गई हैं। अब उनको उठाना काफ़ी मशक्क़त का काम है। और जैसे ही सूखा होगा, अब सब किसान उसको सही करने में सजाने और संवारने में लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो बड़ी फसल जैसे चारा है, बाजरा है, यदि बढ़ गया है, धान है, गोभी है, गोभी का पत्ता तो टूट टूट के छिटा गया है, बैगन है, टमाटर है, ये सब सारे फसलें जो हैं लेट गई हैं। अब बारिश का किसान इंतज़ार कर रहा था, तो बारिश के साथ एक ब्याज के रूप में आंधी भी आ गया। तो आंधी से ज़्यादा नुकसान हुआ है। बारिश से तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फ़ायदा ही हुआ है किसानों को। क्योंकि फसल, पेड़ पौधा, पशु पक्षी सब लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और अच्छी बारिश हुई है। लेकिन बारिश के साथ जो तेज़ हवाएं चली हैं, उनके वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। जितनी भी बड़ी फसलें हैं उनको काफ़ी क्षति हुआ है। और हम कर भी क्या सकते हैं, प्रकृति जो भी होता है वो अच्छा होता है। तो आज हम आपको दिखाए, यह हमारे गन्ने की फसल है, यह एकदम बर्बाद हो गई है। देखिए, यह जगह जगह से टूट भी गया है इसमें। देखिए, ये टूट गया है, जगह जगह से ऐसे टूट भी गया है इसमें। तो इसको काफ़ी क्षति हुआ है। आप देख सकते हैं, पूरा खेत आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सारा गन्ना मेरा लेट गया है और ऐसे में काफ़ी नुकसान हुआ है गन्ने में। अब इसको शाम को समय हम धीरे धीरे एक एक करके मतलब खड़ा करेंगे। खड़ा करके एक इसमें का और एक उसमें का सबका पकड़ पकड़ के, और उसको जब हम लोग बांधेंगे तब खड़ा करने में हम लोग सफल होंगे। अब देखिए, इसको खड़ा कर रहे हैं तो ये कहाँ तक हम लोग सफल होते हैं। यह पूरा पौधा जड़ से ही पलट गया है, क्योंकि हवा के साथ बारिश भी था और काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुआ है। और ऐसे में इसकी जुताई कोड़ाई प्रचुर मात्रा में हम किए थे, कई बार इसकी निराई गुड़ाई कराए। तो जड़ जो है काफ़ी नीचे, इसका जो है कोड़ाई की वजह से ढीला हो गया था। और जैसे ही हवा और पानी इस पे पड़ा, ये धराशायी हो गया है। तो आइए हम आगे और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाजरे की फसल। देखिए, यह सागौन का वृक्ष था, यहाँ अपनी झोपड़ी के पास लगाए थे। झोपड़ी का भी टाटी उटी सब उधिया गया है। और सागौन का पेड़ एक था, ये भी गिर गया है। लगाए थे कि कम से कम बैठने उठने के लिए थोड़ा छाया रहेगा, तो ये भी गिर गया है। और इधर देखिए, ये गोभी है, ये गोभी में भी पानी लग गया है, इसका भी गिर गया है सब। देखिए, जड़ से गिर गया है। देखिए देखिए, अब इसका जड़ दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसे ही सब, देखिए जड़ दिखाई दे रहा है। ऐसे सारा गोभी जो है गिर गया है। गोभी को भी नुकसान हुआ है। और नर्सरी हमारा है, देखिए यहाँ टमाटर का नर्सरी है, अब इसकी रोपाई करानी थी, यह नर्सरी भी गिर गया है। देखिए, टमाटर और गोभी का नर्सरी है, ये भी गिर गया है। देखिए, ये टमाटर का नर्सरी है, देखिए ये भी गिर गया है जड़ से। देखिए, यह मिर्च है, मिर्च भी गिर गया है। तो ये सब नर्सरी है। एक फूल लगाए हैं, देखिए यह गुड़हल का फूल है। यह फूल इसमें आया है काफ़ी मात्रा में। देखिए, हमारे
पीछे। तो ये है, और आइए आपको दिखाते हैं बाजरे की फसल। देखिए यह बाजरा है, यह भी पूरा गिर चुका है। जितनी भी बड़ी बड़ी फसलें हैं सब गिर गई हैं, और ऐसे में अब इनको खड़ा करना तो काफ़ी मुश्किल का काम है। अब इसमें दो ही प्रयोग किया जा सकता है, यह तो राम भरोसे अब छोड़ दिया जाए, जो जितना होगा होगा। और ऐसे में दाना भी बहुत कम लगता है, क्योंकि कुछ ज़मीन में सट जाता है इसका जो बाली है, और इसके वजह से वह दाना बढ़िया से नहीं पकड़ पाता है। तो बाजरा को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जितने भी पहले के बाजरा बोए गए हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, बाजरा और हमारे गन्ने की फसल को। तो और गोभी भी नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत फ़ायदे भी हैं बारिश के वजह से। जैसे बैगन, टमाटर, मिर्चा, गोभी, जितनी भी सब्जी की खेती थी सब सूख रही थी, और सब्जी के साथ साथ बाजरा, अरहर जितना भी है सब सूख रहा था। और ऐसे में बारिश से अच्छा बचाव हुआ है, लेकिन बारिश के साथ जो तूफ़ान था, तूफ़ान का कहर काफ़ी तबाही मचाया है। पेड़ पौधे जगह जगह टूट गए हैं। तो पेड़ पौधों के साथ साथ किसानों की फसलें भी धराशायी हुई हैं, लेकिन प्रकृति को जो मंजूर है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो यह दिखाए आज बाजरा, गोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च की आपको फसल, और बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवा चली है, आंधी तूफान के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऐसे में किसानों का डबल खर्च बढ़ गया। अब जैसे टमाटर, मिर्चा, बैगन जो भी है, हमारा पौधा बड़ा हो गया था, वो लेट गया है ज़मीन पर। अब उसको खड़ा करने के लिए हमको मजदूरा लगाना पड़ेगा, कोड़ कोड़ के मिट्टी दे के एक एक पौधा को खड़ा करना पड़ेगा, तभी वो जो है आसानी से उसमें फल आ पाएगा। यदि लेटा रहेगा तो फिर दिक्कत होगा तोड़ने ओड़ने में। और पौधा को थोड़ा भी अब इस समय अगर छेड़िएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी दिन के बाद यदि हम उसको सीधा करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी प्रकार अपने को संतुलित कर लेता है पौधा। जो गिरा है उसको 1-2 दिन में ही आप खड़ा कर लें। यदि 1-2 दिन में नहीं खड़ा कर पाएंगे तो वो काफ़ी मुश्किल का काम हो जाएगा, क्योंकि अब वो पौधा जो गिरा है उसी भाषा में वो अपने को जैसे जैसे गिरा है उसी सिस्टम में वो अपने को संतुलित कर लेगा, और उसके बाद उसको यदि हम छेड़ेंगे तो वो टूट जाता है। तो ये आपको दिखाए बारिश की तबाही, बारिश और आंधी का तबाही किसानों पर जो है कहर बन के टूटा है। और किसान कर भी क्या सकता है, जो प्रकृति को मंजूर है उसे तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ये आज आपको दिखाए रात में जो तेज़ बारिश और आंधी से नुकसान हुआ है हम किसानों का। देखिए, अब देखिए गोभी में हम आए हैं। देखिए हमारा गोभी का फसल है, लगभग 15 मंडा से 2 बीघा के करीब यह गोभी है हमारा, और ये भी सारा गोभी जो है गिर चुका है। और ऐसे में अब इसकी पुनः निराई गुड़ाई करानी पड़ेगी हमें, और अभी इसका निराई गुड़ाई हम कराए थे। बारिश न होने के कारण इसमें पानी भी चलाए थे, लेकिन काफ़ी तबाही का मंजर है, काफ़ी क्षति हुआ है। और ऐसे में ये आपको हम दिखाए आज अपना खेती जो बारिश और तूफ़ान के वजह से नुकसान हुआ है। और इधर देखिए यह बाजरा, देखिए बाजरा तो पूरा लेट गया है। नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए देखिए यह बाजरा पूरा लेट गया है। तो ये आपको दिखाए बारिश और आंधी तूफान का तबाही। इसी के साथ आप सभी आत्मीय किसान मित्रों को सादर नमस्कार।